हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और जरा इन इवेंट्स पर नजर डालो। आज से 4 से 4.5 बिलियन साल पहले एक थिया नाम का प्लैनेट हमारे अर्थ से आ टकराता है और फिर उस टकराव से हमारे अर्थ का एक्सेस 23.5 डिग्रीज तक टिल्ट हो जाता है। टकराव से निकले डिब्रीज एक परफेक्ट साइज के चांद को जन्म देते हैं और फाइनली ये चांद हमारे सीजन्स और टाइड्स को इन्फ्लुएंस करता है। जब इतने सारे इवेंट्स ने अपने आप को लक के आधार पर परफेक्टली अलाइन किया और हमारे पृथ्वी को रहने लायक बनाया है, तो क्या होता अगर इन अनगिनत कड़ियों में से एक मुख्य कड़ी यानी कि चांद बना ही नहीं होता? तो क्या तब भी हमारा अर्थ ऐसे ही हैबिटेबल होता? क्योंकि इस इमेज को तो लोगों ने बहुत वायरल किया सोशल मीडिया पर, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर ऐसा हुआ तो वो ये नजारा देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। पर आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह है मून का परफेक्ट साइज। इससे कम या ज्यादा साइज के ऑब्जेक्ट का मतलब है हमारी मौत। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है जो हमारी जनजाति को बिना नुकसान पहुंचाए मून को सक्सेसफुली रिप्लेस कर सकती है, और वो कौन है पता है? एक ब्लैक होल। व्हाट? कैसे? इस सब कब, कहां, कैसे को क्यों ना आगे ही डिस्कस किया जाए हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाट इफ वी रिप्लेस द मून विद दीज प्लैनेट्स और स्टार्स। आज से कुछ दशक पहले तक हमारी स्पेस से संबंधित जानकारी काफी लिमिटेड हुआ करती थी और इसीलिए ऐसे ख्याल दिमाग में आना लाजमी थे। पर आज हम जिस मुकाम पर है, ऐसे आइडियाज के क्या परिणाम हो सकते हैं, इन्हें हम रफली डिड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इफ वी रिप्लेस आवर मून विद सैटर्न या शनि? वो ही एक्सटेंड होती है फ्रॉम अराउंड 60,000 किलोमीटर टू अराउंड 4,80,000 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स सेंटर। अब हमारी पृथ्वी से चांद तक का डिस्टेंस है सिर्फ अराउंड 3,84,400 किलोमीटर। यानी अगर शनि ने चांद को रिप्लेस कर दिया तो हम काइंड ऑफ उसकी रोश लिमिट के अंदर होंगे, जहां हर सेलेस्टियल बॉडी सैटर्न की ग्रेविटी और टाइडल फोर्सेस के चलते टुकड़ों में बिखर कर उसके रिंग्स का हिस्सा बन जाती है। और ये सब एकदम झटके से नहीं होता कि सब खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। जब पृथ्वी पर इसका असर दिखना शुरू होगा तो सबसे पहले तो सैटर्न की जबरदस्त ग्रेविटी अर्थ के स्ट्रक्चर को ही तोड़ने मरोड़ने लगेगी, जिससे हर जगह भूकंप और सुनामी से भरा माहौल होगा और जमीन से लावा उभर कर सतह पर आने लगेगी। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो पृथ्वी पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी और इसीलिए मैं कहता हूं हमें उस गली जाना ही नहीं चाहिए। Let's replace our moon with a comparatively smaller planet like Venus instead. क्योंकि देखो, हमारा मून पृथ्वी पर जिंदगी को कई मायनों में प्रभावित करता है। जैसे कि जब थिया के टकराने से चांद बना था, तब हमारे अर्थ का रोटेशनल एक्सिस भी अराउंड 23.5 डिग्रीज तक झुक गया था, जिसे फिर हमारे चांद ने ही स्टेबल रखा है। अब इतना तो आपने स्कूल में भी सीखा ही होगा कि पृथ्वी का टिल्टेड पोजीशन जो है वही पृथ्वी पर सोल्स्टिसेस, इक्विनॉक्सेस और सीजन्स को इन्फ्लुएंस करता है और लाइफ को फलने फूलने में मदद करता है। ऊपर से मून की ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ पर ओशन वेव्स और टाइड्स भी जनरेट होते हैं, जो हमारे जल जीवन और उस पर निर्भर सभी इकोसिस्टम्स को समृद्ध बनाते हैं। और इसीलिए चलिए देखते हैं कि क्या होगा वीनस को मून की जगह पर प्लेस करने से। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी फ्री क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस, डोजकॉइन, इथेरियम फ्री में कमाना चाहते हो तो अभी ही क्रिप्टो ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पर साइन अप कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए और फिर ये रेफरल कोड को एंटर कीजिए। रेफरल कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसमें 100% आपको कोई ना कोई क्रिप्टो मिलेगी ही मिलेगी और चांसेस है अब 0.02 BTC यानी कि लगभग 80,000 रुपए भी जीत सकते हो यहाँ पर। और यही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके और भी क्रिप्टोस कमा सकते हो और इन्हीं क्रिप्टोस को रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इस ऐप में आप यूपीआई और बैंक ट्रांसफर से इजीली पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो और यूपीआई पेमेंट है तो आप किसी भी दुकान में या मॉल में इस ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। आप इसमें इवन 50 रुपया डिपॉजिट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू एंड अप टू 10,000 विदाउट केवाईसी वेरिफिकेशन। क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके प्रॉफिट्स पर टैक्स लगता है स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में, उसी तरह क्रिप्टो के प्रॉफिट्स को भी टैक्स किया जाएगा। सो इट इज योर लीगल इनकम। और साथ ही इस ऐप की मदद से आप क्रिप्टो पे, रिक्वेस्ट या सेंड भी कर सकते हो एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी के साथ आपको कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं देनी पड़ेगी। पर यदि आप लेन देन नहीं क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी आपको इस ऐप में करने मिल जाएगा। यस, यहाँ पर आप क्रिप्टो को बाय, सेल और ट्रेड कर सकते हो और इस ऐप का इंटरफेस इतना इजी टू यूज है कि इसे बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल का कोई भी इंसान यूज कर सकता है। सो टेंशन मत लो फ्रेंड्स, ये ऐप वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एप्स इन द मार्केट और मैं भी पर्सनली इस पे ट्रस्ट करता हूँ। सो फ्री क्रिप्टो रिवॉर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे अभी डाउनलोड करो। गो एंड गेट योर रिवॉर्ड नाउ। प्लैनेट वीनस।
अब तक हम बात कर रहे थे शनि की, लेकिन शनि की बात करें और उसमें शुक्र का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो लेट्स ट्राई शुक्र फॉर नाउ। मॉर्निंग स्टार के नाम से जाने जाने वाला शुक्र यानी वीनस, मैस और साइज इन दोनों ही मामलों में ऑलमोस्ट पृथ्वी जितना ही है, यानी 6052 किलोमीटर रेडियस और 4.867 into 10⁻24 किलोग्राम्स मैस वाला ये वीनस जब हमारे 6371 किलोमीटर रेडियस और 5.972 into 10⁻24 किलोग्राम भारी पृथ्वी के अराउंड घूमेगा, तो वह इवेंचुअली उसके अराउंड घूमने के बजाय उसके साथ घूमने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी प्लैनेट सिस्टम। अब जिनको बाइनरी प्लैनेट सिस्टम क्या होता है ये नहीं पता, वो बस इतना समझ लो कि इसमें दो सिमिलर साइज और मास के प्लैनेट्स एक इमेजिनरी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, ना कि एक प्लैनेट दूसरे के इर्द गिर्द। अब इससे वैसे तो हमारे अर्थ पर पनपती जिंदगियों को इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, पर वीनस ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर में मौजूद कई टन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और चमकीला प्लैनेट है, जिससे टेक्निकली हमारे प्लैनेट पर रात भी दिन जैसे ही ब्राइट नजर आएगी, मतलब नींद का सत्यानाश। साथ ही कुछ साइंटिस्ट द्वारा किए गए बाइनरी प्लैनेट्स के सिमुलेशन से यह भी सामने आया कि ऐसे बाइनरी सिस्टम्स कुछ सालों बाद आपस में ही टकराकर नष्ट हो जाते हैं एक, और उन पर मौजूद जनजाति के टुकड़े अनेक, यानी यहाँ भी इवेंचुअली हमारे नसीब में एक्सटिंक्शन ही लिखा हुआ है। कितना इंटरेस्टिंग लगता है राइट, सोचना कि यार मून के जगह पे ये होता तो कैसा दिखता, हमें सुंदर नजारे दिखाई देते पृथ्वी से, बट अभी आपको इसकी गहराई समझ में आ रही होगी। Anyway, let's switch on to an even smaller planet, या यूं कहूं तो एक ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का वो प्लैनेट है जिसे कई बार प्लैनेट की नौकरी से निकाला गया है और फाइनली कई सिफारिशों के बाद एक चपड़ासी की पोस्ट दे दी गई है, एज अ ड्वार्फ प्लैनेट अपॉइंट कर दिया। अब पृथ्वी के मून की पोस्ट के लिए इसे प्रमोट करना वैसे तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि ये दिखने में कुछ मून जैसा ही है। प्लूटो भले ही अपने 2390 किलोमीटर के डायमीटर के साथ साइज में मून का 70% है, बट मास के मामले में वो मून के मास का सिर्फ 18% मास होल्ड करता है, जो कि बहुत ही कम है। यानी अगर वो अर्थ से एकदम चांद जैसा ही दिखे भी, तब भी वो चांद जैसे हमें संभाल नहीं सकता, क्योंकि कम मास का मतलब है वीक ग्रेविटी, और वीक ग्रेविटी का मतलब है अर्थ पर नो टाइड्स एंड नो ओशन करंट्स। ऊपर से ये मून का मास ही है जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एक्सिस 22.1 से लेकर 24.5 डिग्रीज के बीच वॉबल होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अगर चांद को इतने कम मास वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ने रिप्लेस किया, तो अर्थ का एक्सिस पूरी तरह से हॉरिजॉन्टली गिर भी सकता है, जिससे हमारे पृथ्वी का कोई एक पोल सूरज की तरफ पॉइंटेड रहेगा और दूसरा उसके विपरीत। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये तो आप खुद भी अंदाजा लगा ही सकते हो, बिकॉज पोल्स की तरफ हमारे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर होती है, जिसकी वजह से सूरज के हार्मफुल हीट वेव्स पोल से होते हुए डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगे और पोल्स की बर्फ को धीरे धीरे नहीं बल्कि विद इन डेज पिघला देंगे। इससे होगा ये कि कुछ ही दिनों में सिर्फ मुंबई जैसी कोस्टल सिटी ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा महाराष्ट्र इस समुंदर के नीचे समा जाएगा, which is not gonna be good for our channel. So, let's replace our moon with something else, like a red dwarf star, Proxima Centauri. Proxima Centauri हमारे सोलर सिस्टम से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका टोटल मास हमारे सन का महज 12.5% है और डायमीटर उसका 14% है। यानी हर लिहाज से ये स्टार हमारे सूरज के क्वार्टर हिस्से से भी छोटा है। तो अगर इस छोटे से फेंट स्टार को हमने अपने चांद की जगह पर रखा, तब भी क्या वही सारा केओस मचेगा जो अब तक देखे गए बाकी कैंडिडेट्स ने मचाया है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, चांद हमसे सिर्फ अराउंड 3,84,400 किलोमीटर दूर है, मगर प्रोक्सिमा सेंटोरी का डायमीटर ही अराउंड 2,14,550 किलोमीटर है। ऐसे में प्रोक्सिमा सेंटोरी इस स्टार का सरफेस हमारे पृथ्वी से जितना नजदीक आएगा, उस हिसाब से हमारे पृथ्वी का पूरा सरफेस ही रोस्ट हो जाएगा। और फिर भले ही ये स्टार एक बुझते हुए दिए जितना ही ब्राइट क्यों ना हो, ऊपर से इसका मास जुपिटर के मास से 150 गुना ज्यादा है, which means ये हमारा चांद बनने की जगह हमारे प्लैनेट को अपना चांद बना लेगा, या हो सकता है उसे निगल ही जाए। मतलब इस स्टार को अपना चांद बनाने से ना हमारे प्लैनेट की नौकरी बचेगी और ना ही उसकी जान।
बट वेट, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मून को रिप्लेस कर पाएगी, वो भी हमारे जान के दुश्मन बने बिना? वेल, इस सवाल का जवाब ना थोड़ा सा टेढ़ा है और मैं समझाऊंगा कैसे। Have you thought about a black hole? I know ये थोड़ा सा अटपटा साउंड कर रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इस ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल ही है जो सक्सेसफुली हमारे मून को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। थोड़ा गौर से सुनना, बस हमें उसका साइज एक छोटे मूंगफली के दाने जितना बनाना होगा, देन इट विल बी फाइन। एंड डरो मत, इस सिचुएशन में आप जिस तबाही के बारे में सोच रहे हो ना, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ तब तक खतरनाक होते हैं जब हम उनके इवेंट होराइजन के पास पहुंच जाते हैं, बिकॉज उस रेखा को पार करने के बाद देयर इज नो कमिंग बैक। आपका लिटरली खीमा बन जाएगा। लेकिन अगर आप उस लाइन के पीछे रहते हो तो वो बस एक मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा जो अपनी ग्रेविटी से आपको अपनी ऑर्बिट में या खुद को आपकी ऑर्बिट में पकड़ कर रखेगा। यानी अगर मून के ही मास का ब्लैक होल मून की जगह ले ले तो हमारी पृथ्वी अपनी उसी 23.5 डिग्रीज के एंगल पर टिल्टेड रहेगी। दिन और रात का साइकिल वैसे ही चलता रहेगा और टाइड्स एंड सीजन्स भी बिल्कुल उसी तरह पृथ्वी को हरा भरा रखते रहेंगे जैसे हमेशा से रखते आए हैं। Isn't that great? मतलब इतने सारे पॉसिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट टटोलने के बाद फाइनली जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट निकला वो साला बदनाम कैरेक्टर जिसके नाम से भी लोग कांपते हैं। पर इस मूंगफली के साइज के ब्लैक होल की हमारे ब्रह्मांड में होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? क्या इतना छोटा ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करता है? एंड क्या हो अगर चांद हमारे सीजन्स, टाइड्स और वॉबल को कंट्रोल करने के अलावा और भी कई चीजों में मदद करता हो जो अभी तक हम नहीं जानते, मगर चांद को ब्लैक होल से रिप्लेस करने पर उभर कर सामने आएगा? वेल, कुछ ऐसे ही सवाल जो ये दिखाते हैं कि हाउ यूनिक एंड स्पेशल आवर मून इज, एंड एज अ रिजल्ट हाउ यूनिक एंड स्पेशल वी आर, एंड हाउ देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग दैट कैन परफेक्टली रिप्लेस इट। और शायद इसी परफेक्शन, एलिगेंस और हार्मनी को आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भगवान मानते थे, जिसे बाय द वे कहा जाता है स्पिनोजा's गॉड, नेम्ड आफ्टर डच फिजिसिस्ट बरूच स्पिनोजा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।